Very good evening, guys. Berlin this side. This video is for the members of Trade Like Berlin, especially those who are in the Telegram channel. In this video, I will be sharing my plan for August month. Also, I will be sharing some very important instructions जो आपको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर अपन नहीं समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है, तो जो ये फ्लो मिला है ना जुलाई मंथ में, वो ब्रेक हो जाएगा. You know it very well that July was fabulous. We made many trades, and nearly 95 to 96% trades were successful. Okay, you will have to understand that कि ये जो 3 दिन थे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, यहाँ पर आपने देखा होगा मेरे बिहेवियर में एक चेंज है. ट्यूसडे को मैंने एक चीज़ कही कि आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक. मैंने क्यों कही उस चीज़ को समझो, एंड फिर मैं आगे की और भी चीज़ें जो एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है. To all the viewers out there, those who are new and those who are old, especially those who are new, you are very very welcome. You know why? Because I'm here to say some very harsh thing to you, जो कि आपको क्लियर कर देंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए. ठीक है, शुरू करते हैं. आई वेलकम यू ऑल. लेट्स बिगिन विद वीडियो. एक चीज़ जो मैंने कही थी वो ये कही थी कि आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक. मैं एक ब्रेक लेने वाला हूँ. इसके पीछे 2 रीज़न्स थे. जो पहला मेन रीज़न था वो ये था कि मैं मंथ को मंथली हाइस में क्लोज करना चाहता था. ठीक है, आपको याद होगा जो ट्यूसडे था वहाँ पर सेंसेक्स की एक ट्रेड थी जहाँ पर लाइक इट मेड हाई ऑफ 90 एंड देन इट केम बैक एंड देन इट मेड अ हाई ऑफ 330 समथिंग, है ना. तो इस डे से मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि सम थिंग्स हैव स्टार्टेड वर्किंग अगेन. ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं पे या तो मुझे रोकना चाहती हैं या तो मुझे गिराना चाहती हैं, तो दे हैव स्टार्टेड वर्किंग अगेन. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. गॉट इट? दैट्स वाई आई सेड कि आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक. ये एक पहला रीज़न था, मेजर रीज़न था. जो दूसरा मेजर रीज़न है वो ये है कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो नई ऑडियंस आ रही है वो आ रही है होप में. ओके, ट्रेड लाइक बर्लिन में 1,60,000 के आसपास लोग हैं. इसमें मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर लर्नर्स. ठीक है, दीज आर द पीपल हु सीक नॉलेज. बट ये जो नई ऑडियंस आ रही है वो क्या कर रही है ना, दे आर जस्ट हियर टू कॉपी माई ट्रेड्स. उनको क्या है ना कि लाइक मेरी हर ट्रेड्स को हिट देख रहे हैं एंड दे आर इन अ होप कि बाय जस्ट कॉपिंग द ट्रेड्स वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. यू कैन नॉट, यू नो, लेट मी एक्सप्लेन यू द रीज़न कि ऐसा क्यों होगा, क्यों आप पैसा नहीं बना पाओगे. ठीक है, यू नो इट वेरी वेल दैट मैं भगवान तो हूँ नहीं. तो अगर मैं 10 व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ तो 7 सही जाएंगे, 3 गलत जाएंगे. 7 में आप पैसा बना लोगे, 3 में आप इतना पैसा गवा दोगे कि जितना आपने 7 में कमाया था वो चले जाएंगे, प्लस जो हो सकता है पॉकेट में कुछ पैसा हो वो भी चला जाए. क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव द नॉलेज. ओके, यू डोंट नो द मनी मैनेजमेंट. ये जब आपके पास नहीं है नॉलेज तो आपको ट्रेड ही क्यों करना है. आप अपने से ट्रेड करो, वो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, मैंने शुरू से लोगों को गाइड किया हुआ है कि कैसे प्ले करना है, फेस को कैसे समझना है और कैसे चलना है. ठीक है, तो जो लोग होप में ट्रेड कर रहे हैं मैं आपको फिर अलर्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट. ठीक है, मैं ट्रेड शेयर करता हूँ, मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि मतलब जो मेरी साइकोलॉजी है वो मैं बता पाऊँ, और वो चीज़ जब हो जाती तो आप उस चीज़ से कुछ सीख पाओ. ठीक है, मेरी ज़्यादातर ट्रेड्स होती हैं वैल्यू एडजस्टमेंट्स, जो मेरी थ्योरी है. अब वैल्यू एडजस्टमेंट्स को लाइव लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो सीख पाएंगे. ठीक है, तो दैट इज़ वाई आई शेयर मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स. गॉट इट? अब आ जाते हैं ये जो आज का दिन था उस पर. ठीक है, थर्सडे. अब कोई प्लान नहीं था मेरा ट्रेड करने का, बट फिर से वही चीज़ हुई. मैंने जो टेलीग्राम था वो ओपन कर लिया. ओके, एंड आई सीन टन्स ऑफ मैसेजेस
कि प्लीज़ कम प्लीज़ कम प्लीज़ कम प्लीज़ कम, सो आई जस्ट केम। गॉट इट। आपको पता होगा कल मैंने ट्रेड नहीं किया वेंसडे को, आई अवॉइडेड। मैंने बोला था कि मैं ब्रेक लूँगा और मैंने ब्रेक लिया भी। मैंने पूरा वीकेंड तक, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे संडे इवन मंडे तक मैं ऑफ रहने वाला था और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा टाइम देना चाहता था, माइंड को थोड़ा टाइम देना चाहता था कि उस चीज़ को अपन देख पाएँ। ओके, अब इस चीज़ को समझो कि यहाँ से कैसे प्रोसीड करना है। ये जो आज का दिन था ना, यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने दो ट्रेड शेयर की थी। जो पहली थी वो थी एक वैल्यू एडजस्टमेंट्स, और जो दूसरी थी वो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी थी, जो कि लास्ट का एक हीरो ज़ीरो था। ठीक है, ये दो अपॉर्चुनिटीज़ थे। अब इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट वाली अपॉर्चुनिटी में कहीं ना कहीं पे थोड़ा अपने फेवर में मूव किया ट्रेड, देन उसके बाद लाइक दे वर जस्ट टेकिंग द मार्केट अप एंड अप, सो एक जगह पर आने के बाद वी स्टॉप्ड आउट। ओके, इसमें भी वही हुआ कि वी एग्जिटेड एट ₹2 समथिंग। सो ओवरऑल इट वॉज अ लॉस डे एंड इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग डे। ठीक है, डिसअपॉइंटिंग क्यों था, क्योंकि जो व्यूज़ थे वो सही गए थे, बट टाइमिंग के कारण कहीं ना कहीं पे मार खानी पड़ी। लॉजिक्स आज भी क्लियर थे, जो मेरे एक्सप्लेनेशन थे वो भी आज भी क्लियर थे कि दे आर टेकिंग द मार्केट अप एंड अप। द प्रॉब्लम इज, मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से, बट एक प्रॉब्लम है कि द पीपल हु आर बाइंग दे आर पेइंग 60% एक्स्ट्रा premium. Okay, they are paying 60% of extra premium for the option. Okay, अब इस चीज में ना जो बंदा स्मार्ट होगा ना, वो एक टाइम पे अपनी सारी पोजीशन को लिक्विडेट करेगा। बाकी जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं उनको तो इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या ना, कि जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, जब तक मार्केट अप जा रहा है दे विल जस्ट कीप ऑन होल्डिंग, बट जहाँ पे एक छोटा सा भी लाइक एक पुल बैक दिखा, स्लाइट छोटा सा भी कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो दे विल सेल वेरी क्विकली। ये सेल क्यों करेंगे, इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है इन्होंने, इसको उनको एवरेज करना पड़ेगा टू अ वेरी फेयर वैल्यू। तो ऐसा सिनेरियोस में होता क्या है, मार्केट अप तो जाते हैं, फिर एक सडन मूव आता है, जैसे मान के चलो कि एक मार्केट ने एक मेजर सपोर्ट ब्रेक किया था, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, ठीक है, एंड इसके बाद एक अप मूव आया। तो यहाँ पे क्या होगा कि दे विल सेल क्विकली, एक शार्प सेल ऑफ आएगा जो कि यहाँ तक आएगा, और यहाँ पर क्विकली जितने भी ऑर्डर्स सेल हुए थे वो वापस बाय होना चालू हो जाएंगे। ये सिनेरियो था और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था बिफोर टाइम एंड इट हैपेंड। ओके, अब इनको यहाँ पे एवरेज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लाइक इट इज़ अ ट्रेंडिंग डे एंड बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर मैनिपुलेशन भी बोल सकते हो। तो ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। तो लाइक प्रोबेबली जो डिप आती है, एक छोटा सा सेल ऑफ आता है, डिप आती है जहाँ पे प्रीमियम्स जो रहते हैं कॉल साइड के वो 60 से 70% वैल्यू लूज़ कर देते हैं, और देन एक एरिया आता है यहाँ पे वापस बाय हो करके फेयर वैल्यूज़ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आज की स्टोरी थी। अब जो मेरा प्लान है उस चीज़ को समझो। प्लान फॉर अगस्त, आपने एक चीज़ देख ली कि लास्ट डे वॉज अनलकी एंड कुछ चीज़ें जो थी वो अनफॉर्चुनेट थी। ठीक है, तो अभी यहाँ से थोड़ा स्लो डाउन होना है। कब तक स्लो डाउन होना है, जो अपन ये हाइस पे आकर के जो यहाँ गिरे ना, जब तक इस एरिया को ब्रेक ना कर लें, ये P&L के टर्म्स में बोल रहा हूँ मैं, समझ लो आपका ये पीक जो है यहाँ पे जो P&L है, अगर आपका 12,000 होगा, ओके 12,000 ये ना, नहीं, हाँ ये 12,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 12,000 होगा वो अगर यहाँ पे आके 10,000 पे आके खड़ा है ना, तो तब तक डिफेंसिव प्ले करना है जब तक
इस 12,000 के ऊपर अपन क्लोज ना कर दें, ठीक है। जो लॉट साइज होगा वो डिक्रीज रहेगा, कम रहेगा। एंड व्यूज़ पे ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं है डेली ट्रेड करना है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए, कुछ अच्छे वैल्यू एडजस्टमेंट्स के मौके मिले, और लाइक कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर रिस्क देना पड़ रहा है 2 रुपये का और रिवॉर्ड मिल रहा है 8 रुपये का, ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है। देखो, प्लीज़ समझो कि डेली ट्रेड करना ज़रूरी नहीं, ठीक है। अगर ये मेरा टेलीग्राम है ना, मैं बता रहा हूँ कि मॉर्निंग का और कल का सिनेरियो यही था। जैसे ही मैंने ओपन किया, सिर्फ सिर्फ एक चीज़ कि प्लीज़ कम, प्लीज़ शेयर द व्यूज़, प्लीज़ शेयर द ट्रेड्स, ये चीज़ थी। देखो, मैं समझाता हूँ इस चीज़ को और आप समझो इस चीज़ को, ठीक है। आपकी तरह मैं एक इंसान हूँ और हमारे पास ब्रेन नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। रेस्ट का मतलब, अगर हम डेली और डेली ट्रेड करते रहेंगे ना, मान के चलो आज भी ट्रेड कर ली, चलो एक और ट्रेड मिल गई, आज चलो एक और ट्रेड मिल गई, चलो एक और ट्रेड मिल गई, ठीक है। ये एक दिन में मैं अगर 4 ट्रेड बना रहा हूँ, अगले दिन भी 4 ट्रेड बना रहा हूँ, उसके अगले दिन भी 2-3 ट्रेड बना रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसको मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ लाइक जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे मेरे को कोई अच्छा रिस्ट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको फाइंड आउट करने में लगा हुआ हूँ। और इनमें क्या होगा ना, इनमें फ्रस्ट्रेशन भी आएगी कि किसी ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो किसी ट्रेड में 10,000 का लॉस हो गया। अब 2 ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की, सम क्या निकला, ज़ीरो। दिमाग कितना लगाया, बहुत ज़्यादा, ब्रोकरेज पे किए। तो ये जो है ना, ये फ्रस्ट्रेशन बनेगी और माइंड में नॉइस क्रिएट होगी। आप इस चीज़ को समझो कि मुझे अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है मेरे को साइलेंस चाहिए, ठीक है। और जो नॉइस है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं पूरे मंथ बैठने को तैयार हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मेरे को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ओके, मैं बता रहा हूँ कि मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं 10 दिन भी बैठ सकता हूँ, 15 दिन भी बैठ सकता हूँ, जब तक मेरे को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, ठीक है। अभी का जो MJN का सिनेरियो है ना, मंथ के जो पहले के पीएनएल थे वो कुछ ऐसे दिखते थे। कैसा दिखते थे, यहाँ भी ट्रेड किया, यहाँ भी ट्रेड किया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरा मंथ, ठीक है। ये पहले का सिनेरियो है। पता है पिछले 2 महीने से, 2 महीने या मेरे हिसाब से 1.5 महीने से क्या चेंज हो गया। पिछले 2 महीने या 1.5 महीने में ये जो सिनेरियो था ये उठ करके आ गया है कुछ इस तरीके से। मंथ की 3 से 4 ट्रेड्स, प्योरली ऑप्शन बाइंग, प्योरली वैल्यू एडजस्टमेंट्स, और इसने जो रिजल्ट्स दिखाए हैं ना, बहुत 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 बढ़िया थे। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि व्यूज़ भले ही मैं शेयर कर दूंगा, बट जो मेरी ट्रेड्स हैं मैं थोड़ा रुक रुक के शेयर करूंगा, और थोड़ा सा समय लेंगे। समय क्यों लेंगे वो मैंने एक्सप्लेन किया। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करेंगे। देखो, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ में जब अपन ट्रेड करेंगे ना, तो अगर 1, 2, 3, 4, 5 अपॉर्चुनिटीज़ मैंने शेयर की हैं, 5 में से एक भी टारगेट गई ना, तो ये 4 का लॉस तो कवर होगा ही, प्लस अगली 4 ट्रेड का जो लॉस अमाउंट है वो आ जाएगा। मतलब अगली 4 ट्रेड में मैं एसल करता हूँ तो मैं ब्रेक इवन पे ही रहूँगा, समझे। तो कुछ इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करते हैं, हंट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं प्लान्स को। मैंने कल एक चीज़ लिखी थी मेरी डायरी में, मैं बताता हूँ। देखो, कल ही लिखी थी, और ये इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, ठीक है। डोंट मेक big bets daily. Wait for big opportunities to come and seize them by taking a big stake when it occurs.
be wise and give time to your mind so that it can think hard and prepare for the opportunity. And I remember a great man said that opportunity comes to the prepared mind. अपॉर्चुनिटी उसी के पास आती है जो प्रिपेयर्ड रहता है. ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गए होगे कि कैसे प्रोसीड करना है. एक बार फिर भी मैं समराइज कर देता हूँ. जब तक रिस्क बड़ा नहीं लेना है, जब तक हमारा जो हाई है वो ब्रेक ना हो जाए. हाई का मतलब जैसे हम यहाँ थे तो हम यहाँ आ गए. ठीक है, तो ये जो हाई है जब तक ब्रेक ना हो जाए ना, और इसके ऊपर अपन जब तक क्लोज ना करते तब तक कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है. पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि मैं भले ही व्यूज़ बीच बीच में शेयर कर दूंगा कि किस तरीके की पोजीशंस बनाई जा सकती है, बट जो मेरी ट्रेड्स रहेंगी वो किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के दिन ही मैं शेयर करूंगा. गॉट इट. और वो ब्रीफली एक्सप्लेन रहेगी कि क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा किस लिए होना चाहिए, सब कुछ A to Z. ठीक है. और जो तीसरी चीज़ है, होप में ट्रेड मत करना. अंडरस्टैंड ट्रेड लाइक पर्लन. ओके, प्लीज़. वी आर हियर टू gain more and more knowledge we can. Okay, so please रिक्वेस्ट है कि ट्रेड लाइक बर्लिन को लोगों से तो अलग ही रखो. ओके, अगर ये पूरा इंडस्ट्री है ना, तो जो ट्रेड लाइक बर्लिन है ना वो ये है. ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे. मुझे ये पता है कि वी आर डिफरेंट, सो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो भी डिफरेंट ही होंगे. वी डोंट नो वो क्या होने वाला है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. दैट्स ऑल फॉर नाउ. सी यू ऑल soon. Bye and happy weekend everyone.